के बारे में पढ़ा था कि कैसे डीएनए का खोज हुआ, डीएनए का खोज कहां हुआ, किसने किया, और साथ ही साथ हम ये समझने का प्रयास किए थे कि डीएनए को न्यूक्लिक अम्ल के रूप में कैसे उपयोग में लाया जाता है। इस वीडियोस में हम समझेंगे कि जो हमारी कोशिकाएं हैं, जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के नाम से जानते हैं, उन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए की लोकेशन क्या है या डीएनए की पोजीशन क्या है, इसको बात समझने की प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि जो हमारे सेल हैं, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। सबसे पहले हम डीएनए की लोकेशन को प्रोकैरियोटिक सेल में देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक सेल को डिवाइड कर दिया जाए तो एक तरफ होगा प्रो और दूसरी तरफ होगा कैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रिमिटिव का मतलब होता है अविकसित और कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्योंकि इस प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाला जो केंद्रक है वो अविकसित अवस्था में है, इसलिए उसमें केंद्रक का अभाव होता है, कह सकते हैं आप तरीके से। अगर केंद्रक का अभाव होगा तो जो उसका डीएनए है वो कोशिका द्रव्य में, अर्थात जो पूरी कोशिका है, कोशिका के अंदर जो साइटोप्लाज्म जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य है, उसमें पाया जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में जो डीएनए है वो प्लाज्मिक अवस्था में भी उस कोशिका में क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, जो कि एक्स्ट्रा गुणसूत्र के बनाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। दूसरी तरफ अगर यूकैरियोटिक की बात किया जाए तो यू का मतलब होता है न्यू और कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यू का मतलब होता है नया, अर्थात विकसित अवस्था में केंद्रक पाया जाता है। तो जब विकसित अवस्था में केंद्रक पाया जाएगा तो इस केंद्रक में ही डीएनए पाया जाएगा। इसी कारण जो ये डीएनए है इसे हम केंद्रक डीएनए अर्थात न्यूक्लियस डीएनए भी कहते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका के विभाजन में ये जो डीएनए होता है, जिन्हें हम न्यूक्लियस डीएनए कहते हैं, ये डीएनए क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। और मैंने इसके पहले भी आपको बताया हूं कि जो ये क्रोमोसोम्स बनते हैं वो डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन नामक पदार्थों से मिलकर बनते हैं। तो धन्यवाद। ये हो गए पोजीशन ऑफ डीएनए इन सेल। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डीएनए पर। तो उससे पहले आप पूरी कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हमारा वीडियोस को शेयर जरूर करेंगे। हम आपको छोटे छोटे सेगमेंट में ऐसी चीजों को बताते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।